पिछले टॉपिक्स में हम लोग क्या क्या देखे? पिछले टॉपिक में हम लोग हेल्पर क्लासेस देखे, इसके थ्रू इजीली हम लोग फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़े, स्कैफोल्डिंग मेथड देखे, जहां पे बिना कोड लिखे मॉडल के बेसिस पे आप अलग अलग टेम्पलेट का यूज करके अलग अलग तरह का फॉर्म जनरेट कर सकते हैं या व्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी आप जब फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म के अंदर एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो डालना चाहिए फॉर्म के अंदर, होता है वैलिडेशन। क्या होता है? कोई भी एप्लीकेशन सही से काम करे, इसके लिए जरूरी है कि उसमें सही डेटा आए, करेक्ट डेटा आए, सही फॉर्मेट डेटा आए, और इसको वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि फॉर्म तुम दे दे तो फॉर्म में तो कोई कुछ भी टाइप कर सकता है या फॉर्म खाली भी छोड़कर सबमिट कर सकता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा? यहाँ पे डेटा का इनकंसिस्टेंसी होगा कि तुम्हारा मान लो डेटाबेस में कहीं डेटा जा रहा है तो कोई खाली छोड़ दिया, तुम्हारा नल चला गया। ईमेल आईडी जो फॉर्मेट में होना चाहिए वैसे फॉर्मेट नहीं है कि कोई और फॉर्मेट में डाल दिया, तो उसमें वो ईमेल आईडी कोई काम का नहीं रहा। अगर कोई मोबाइल नंबर में कोई डिजिट कम दे दिया या ज़्यादा दे दिया तो फिर वो मोबाइल नंबर भी कोई काम का नहीं, तो फिर डेटा कैप्चर करके फायदा क्या हुआ जब आप डेटा के साथ कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी काम के लिए क्या होता है? वैलिडेशन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? फॉर्म पे वैलिडेशन। कि आप जो डेटा कैप्चर कर रहे हैं, आपका फॉर्म डेटा को स्टोर करने से पहले चेक करेगा कि उसमें डेटा जिस वे में आना चाहिए, जिस फॉर्मेट में आना चाहिए, या जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स है कि भाई इसमें डेटा आना ही आना चाहिए, वो सब कुछ वो वैलिडेट करेगा। उसके बाद ही डेटा को क्या करेगा? डेटाबेस में या जहां पे भी स्टोर करना वहां भेजेगा। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वैलिडेशन के। जब कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं, और वहां पे अगर कोई फॉर्म्स का फील्ड बना हुआ है और आप चाहते हैं कि उस फील्ड में कोई पर्टिकुलर टाइप का डेटा जाए, कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा जाए, पर्टिकुलर रेंज में डेटा जाए, या फिर वो डेटा जाए ही जाए, कंपलसरी फील्ड बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वैलिडेशन करते हैं। वैलिडेशन दो तरीके का होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे भी एक तो दिखा क्या क्या वैलिडेट कर सकते हैं। तो एक तो हो सकता है कि वैल्यू, द फील्ड वैल्यू इज रिक्वायर्ड, कि आप खाली नहीं छोड़ सकते। एक फॉर्मेट दे सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर का फॉर्मेट, डेट का फॉर्मेट, ईमेल आईडी का फॉर्मेट फॉर्मेट हो सकता है। या फिर पासवर्ड का फॉर्मेट दे सकते हैं कि इसमें एक लेटर कम से कम कैपिटल होना चाहिए, एक लेटर कम से कम हाँ सिंबल होना चाहिए। तो इस तरह का उसको बोलते हैं हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन, कि भाई आप कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बता देंगे, उसी फॉर्मेट में डेटा आना चाहिए, उसमें वो चीज होना चाहिए। तो अलग अलग तरह का वैलिडेशन कर सकते हैं, लेकिन वैलिडेशन करने का दो तरीका है। एक तो तरीका है क्लाइंट साइड वैलिडेशन, और एक होता है सर्वर साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड वैलिडेशन में क्या होता है, ये हम लोग पहले भी पढ़े जावा स्क्रिप्ट के अंदर। क्लाइंट साइड वैलिडेशन के अंदर क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट वगैरह का यूज करके आप क्या करते हैं, जैसे कोई बटन में प्रेस हो रहा है तो फिर सारा वैल्यू को निकाल के फिर वहां इफ एल्स से चेक करके अलर्ट मैसेज या और भी कोई तरीका है जिससे कि यूजर को प्रॉम्प्ट कर देना कि यहाँ पे आपने गलती। और दूसरा तरीका जो है वो है सर्वर साइड, जहां पे आपका डेटा क्लाइंट से चला जाएगा सर्वर के पास, सर्वर का कंट्रोलर उसको रिसीव करेगा और उसके बाद वो चेक करेगा कि डेटा वैलिड है या नहीं है। अगर डेटा वैलिड है तो फिर वो आगे का काम करेगा, वैलिड नहीं है तो एरर मैसेज के साथ वापस रिवर्ट बैक कर देगा रिस्पॉन्स किसको? क्लाइंट को। तो हम लोग जब भी पढ़ने वाले हैं वो सर्वर साइड वैलिडेशन ही पढ़ने वाले, कि सर्वर साइड वैलिडेशन, सर्वर साइड वैलिडेशन जब भी होगा वो होगा मॉडल के साथ में। किसके साथ होगा? आपके पास एक मॉडल, एक्चुअली सर्वर साइड वैलिडेशन को यहाँ पे मॉडल वैलिडेशन, यहाँ पे जो फॉर्म बनेगा वो मॉडल के बेसिस पे बनेगा, ठीक। और आपको वैलिडेशन का कोड जो है वो कहाँ लिखना पड़ेगा? मॉडल में लिखना पड़ेगा। मॉडल में जो फील्ड्स होगा, क्योंकि फील्ड्स के बेसिस में ही क्या बनेगा? फॉर्म बनेगा। वहां पे बता देंगे कि इस फील्ड में कैसा वैलिडेशन होगा। और जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो वहां पे एक चेक करना पड़ता है कि जो भी मॉडल का स्टेट है, अभी बताएंगे मॉडल स्टेट क्या होता है, वो सही है कि नहीं। अगर सही है तो आगे काम होगा, सही नहीं है तो वो काम। चलिए देखते हैं इसको करते कैसे हैं। इसको करने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है एट्रीब्यूट्स। क्या पढ़ना पड़ता है? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का क्या होता है पहले बताए थे, पिछले भी टॉपिक में बताए हुए, जैसे डिस्प्ले नेम किए थे हम लोग। तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट में एक तरह का बोल सकते हैं क्लास होता है जो लिखना पड़ता है, और उसमें कुछ पैरामीटर पास करना पड़ता है। वो क्या करता है कि जिस भी फील्ड के ऊपर लिखा जाएगा उसको कुछ एडिशनल फीचर या एडिशनल पावर प्रोवाइड करता है। यहाँ पे अलग अलग तरह का एट्रीब्यूट है, अलग अलग तरह का वैलिडेशन करने के लिए। जैसे रिक्वायर्ड, जिस भी फील्ड के ऊपर रिक्वायर्ड लिख देते हैं वो मैंडेटरी या कंपलसरी फील्ड हो जाता है। स्ट्रिंग लेंथ, अगर मान लीजिए कि इसमें लेंथ दे दिया गया तो आपका द वैलिडेशन एट्रीब्यूट वैलिडेट एनी स्ट्रिंग प्रॉपर्टी अलोंग विथ इट्स लेंथ, कि इतना लेंथ होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, होता नहीं सब पासवर्ड का मिनिमम लेंथ क्या होगा? 8, या मैक्सिमम लेंथ बताना चाहते हैं या लेंथ प्रॉपर लेंथ बताना चाहते हैं कितना ही होना चाहिए, तो उसके लिए हो सकता है। कंपेयर, कंपेयर का यूज करते हैं, जैसे अगर ध्यान दीजिएगा कि
पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड, है ना। तो हम चाहते हैं किसी दूसरे फील्ड के साथ उसका वैल्यू कंपेयर हो, अगर दोनों मैच करता तो आगे काम करे, नहीं तो काम ना करे, तो वो हो सकता है। ईमेल एड्रेस, जहां पे क्या होता है आपका ईमेल का फॉर्मेट अपने आप चेक कर लेगा। फोन का एड्रेस अपने फोन का जो जो तुम्हारा फॉर्मेट होता है वो अपने आप चेक कर लेता है। क्रेडिट कार्ड कहीं पे होता है ना कि ऑनलाइन पेमेंट में क्रेडिट कार्ड का डिटेल वगैरह लिया जाता है, तो क्रेडिट कार्ड का जो फॉर्मेट होता है उसको अपने आप चेक कर लेगा। रेंज, जहां पे आप दे सकते हैं कि वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितना हो, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो, उसी के बीच का वैल्यू होना चाहिए। ऐसे यूआरएल का मतलब क्या हो गया कि कोई जो यूआरएल का जो फॉर्मेट होता है, ठीक है, वो फॉर्मेट चेक करेगा। और रेगुलर एक्सप्रेशन में तुम अपने हिसाब से बता सकते हो क्या फॉर्मेट चेक करेगा। तो अलग अलग है, कुछ बेसिक हम लोग देखेंगे। तो चलो कैसे वैलिडेशन करेगा। वैलिडेशन में भी दो तरीके से होगा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्म है वो दो तरह का बन सकता है। एक बनता है लूजली टाइप और एक बनता है स्ट्रांगली टाइप। लूजली टाइप क्या होता है, तुम्हारा हमारा जो नॉर्मल स्टैंडर्ड क्या होता है एचटीएमएल हेल्पर्स होता है उसको यूज करके बनता है, और जो तुम्हारा स्ट्रांगली टाइप है वो स्ट्रांगली टाइप हेल्पर को यूज करके बनता है। तो पहले हम लोग लूजली टाइप हेल्पर में देखेंगे कैसे काम होगा। लूजली टाइप व्यू बनाएंगे और उसके अंदर वैलिडेशन करेंगे मॉडल के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं सबसे पहले, के लिए हम लोग विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करते हैं। तो वैलिडेशन का मतलब सिंपल है, अगर आप कोई भी फॉर्म बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें डेटा प्रॉपरली फिल किया गया है तब वो सबमिट हो, नहीं तो वापस एरर मैसेज के साथ वही फॉर्म आ जाए। तो हम लोग बूटस्ट्रैप भी यूज कर लेते थोड़ा बहुत, ताकि धीरे धीरे बूटस्ट्रैप का भी काम करने का आदत। नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। टेम्पलेट हम लोग एमबीसी ले लेंगे। ठीक है, टेम्पलेट हम लोग क्या ले लेते हैं, एमबीसी। यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं वैलिडेशन डेमो 1, वैलिडेशन डेमो 2। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन डेमो, फॉर्म वैलिडेशन नेक्स्ट क्रिएट। हम लोग का प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मॉडल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मॉडल पे क्या करते हैं, राइट क्लिक, ऐड, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, क्लास। स्टूडेंट का डिटेल रखना है तो स्टूडेंट के लिए क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट cs। देखो हमारे पास मॉडल बन गया। अब इस मॉडल के अंदर प्रॉपर्टीज पहले बनाते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी होगा पब्लिक int रोल का गेटर सेटर बना देंगे, गेट और सेट। फिर पब्लिक स्ट्रिंग नेम का भी गेटर सेटर हो जाएगा। फिर पब्लिक डेट ओनली, एट्रीब्यूट यहीं पे ऐड होगा, क्यों ऐड नहीं होता है, एट्रीब्यूट जब भी ऐड होगा सी शार्प में ऐड होगा। यहाँ पे देते हैं dob गेट सेट। फिर हम लोग देते हैं पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल, और पब्लिक स्ट्रिंग mob,
हाँ, क्योंकि इसके साथ प्लस वगैरह भी तो आ सकता है ना, तो ये अगर चाहे तो प्लस वगैरह भी डाल सकता है। ये हमारा मॉडल बन गया। अब इसी मॉडल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसी मॉडल के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म बनाना। तो फॉर्म बनाने के लिए सपोज हम लोग चाहते हैं कि जो मेरा इंडेक्स है उसी में फॉर्म बनेगा। व्यू में जाएंगे, होम में जाएंगे और इंडेक्स में चले गए। लेकिन कंट्रोलर से आपको क्या पास करना पड़ेगा, मॉडल पास करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मॉडल के अकॉर्डिंग काम करना है तो कंट्रोलर में में जाते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी हमारा इंडेक्स मेथड कॉल होगा तो सिर्फ मॉडल पास होगा। मॉडल क्या पास होगा, तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट का एस टी इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे हम लोग क्या पास कर देंगे, अभी इसमें कोई डेटा नहीं पास कर रहे, सिर्फ व्यू को लिंक कर रहे हैं इसके साथ। अब हमारा व्यू है, व्यू जब वहां से कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उसको रिसीव करता है। रिसीव करने के लिए हम बताए थे @ मॉडल। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सिंपल हम लोग जो तुम्हारा नेम स्पेस का नाम है, तो नेम स्पेस का नाम क्या होता है, जो प्रोजेक्ट का नाम है, फॉर्म वैलिडेशन डेमो डॉट मॉडल्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर स्टूडेंट नाम का, ये उसको रिसीव कर लेगा। अब हमको क्या करना है, फॉर्म बनाना है। तो पहले हम लोग देखो, हम बोले बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे, तो पहले एक डिवीजन बनाते हैं और डिवीजन के अंदर देते हैं इसका कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, कंटेनर दो तरह का होता है, नॉर्मल कंटेनर, फ्लूइड कंटेनर। नॉर्मल कंटेनर जो होता है उसका विड्थ कम होता है, कंटेनर फ्लूइड का विड्थ ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें बनाएंगे रो कॉलम। क्या बनाएंगे, रो div क्लास इक्वल्स टू रो। रो के अंदर एक ही कॉलम बनाना चाहते हैं, चाहते हैं हाफ पेज आए, कितना जाए, हाफ पेज। हाफ पेज हम बनाना चाहते हैं तो div क्लास इक्वल्स टू कोल SM6, क्योंकि 12 कॉलम होता है तो उसका आधा क्या हो गया, 6 हो गया। अब इसके अंदर हम लोग अलग अलग चीज बनाते हैं थोड़ा सा अच्छे। पहले बनाते हैं लेबल, हम लोग यूज करेंगे HTML हेल्पर, HTML डॉट डिस्प्ले नेम, और यहाँ पे हम लोग क्या डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं रॉल प्रॉपर्टी का नाम। उसके बाद इसी के नीचे, अच्छा इसमें एक और चीज करना चाहते हैं हम लोग, कोई एट्रीब्यूट देना चाहते हैं। एट्रीब्यूट कैसे देते हैं, न्यू @ क्लास इक्वल्स टू, बूटस्ट्रैप का होता है फॉर्म लेबल। डिस्प्ले नेम में हम लोग एट्रीब्यूट नहीं दे, यहाँ पे सिर्फ एक ही का इसका ही है, इसमें सिर्फ एक ही है, तो चलो वही रॉल दे देते हैं। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या होता है, HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स रॉल, में पहला पैरामीटर होता है वैल्यू, दूसरा होता है का नाम, और तीसरा दे सकते हैं यहाँ पे न्यू @ क्लास इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल क्लास किसका है, बूटस्ट्रैप का है। ये पहला टेक्स्ट बॉक्स बना। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए बनाएंगे, नेम के लिए, यहाँ पे नेम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो पहला पैरामीटर में डबल कोट्स क्यों दिए, पहला पैरामीटर होता है वैल्यू, क्या होता है, तो वैल्यू तो हम टेक्स्ट बॉक्स में कुछ रखना नहीं चाहते हैं, इसलिए ब्लैंक दे दिए। फिर हमारा जो मॉडल में था वो क्या था, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ तो टेक्स्ट बॉक्स है क्योंकि डेट के लिए तो कुछ है नहीं, डेट के लिए हमारे पास
कुछ भी, तो फिलहाल टेक्स्ट बॉक्स ही रखते हैं। और नहीं तो आप एक काम कर दीजिए, एडिटर दे दीजिए। एडिटर क्या करता है, अपने से डिसाइड कर लेता है। फिर क्या है, ईमेल, लास्ट क्या है, मोबाइल नंबर। ठीक है, और लास्ट में एक बटन होगा, सबमिट बटन। इनपुट टाइप इक्वल्स टू btn, btn प्राइमरी और वैल्यू इक्वल्स टू btn, btn प्राइमरी। टाइप नहीं होगा, सॉरी, यहाँ क्लास होगा। टाइप इक्वल्स टू सबमिट हो जाएगा। टाइप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक चीज तो हम लोग भूल गए, फॉर्म ही नहीं बनाए, सबमिट होगा कैसे। तो फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, फॉर्म बनाने के लिए हम लोग यहाँ ले लेंगे @ यूजिंग HTML डॉट बिगिन फॉर्म। और बिगिन फॉर्म में हम लोग पहला क्या दे देंगे, नाम का नाम, पहले क्या देते हैं, एक्शन का नाम। तो एक्शन हम लोग नहीं देते, पहले इसका दे देते हैं, बिगिन फॉर्म कर दिए। यहाँ देते हैं पहला इसका पैरामीटर है रोलर। फॉर्म का मेथड दे सकते हैं। अब बोलोगे फॉर्म का मेथड देंगे और यहाँ पे कोई भी एक्शन का नाम नहीं देंगे तो किसको कॉल कराएगा, बाय डिफॉल्ट फिर से वो इंडेक्स को ही कॉल करा देगा। फिलहाल हम लोग फॉर्म का मेथड देते हैं फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट। डेटा जो भेजेगा कैसे भेजेगा, पोस्ट के। और यहाँ पे हो जाएगा करली ब्रैकेट स्टार्ट, और लास्ट हम लोग क्या कर देंगे, ब्रैकेट। देखो पहला डिव के बाद है, एक ही डिव है, यहाँ पे हम लोग उसको क्लोज कर दिए। अब एक बार इसको ओपन करके देखते हैं कैसा दिखता है। फर्स्ट टाइम थोड़ा 4 होना चाहिए। एक काम करते हैं ना, अभी फिलहाल टेक्स्ट बॉक्स ही ले लेते हैं। पैरामीटर का लफड़ा बता एडिटर, सब में एडिटर ही होगा, कॉपी पेस्ट मारने से ही। लोग एक्चुअली सब जगह दे दिए थे ना। कॉपी पेस्ट जितना बढ़िया चीज़ है उतना डेंजरस चीज़।
चलो ये भी करके देख लेते हैं। बता दिए सब जगह से। डिस्प्ले नेम की जगह लेबल ले लेंगे, लेबल हमारे पास जब है ही। चलिए @ लगा दिए तो यहाँ पे और देखो सेकंड वाले को क्या मान रहा है, पैरामीटर मान रहा हो। सेकंड वाले को वैल्यू मान ले रहा है, बोले थे ना सेकंड वाले को वैल्यू मान लेता है। ये पहला हम लोग क्या देते हैं, पहला हम लोग देते हैं, अच्छा ठीक, सेकंड वाला देते हैं, सेकंड को ब्लैंक कर, वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, ब्लैंक दे देते हैं। सेकंड वाला को वैल्यू मान रहा, देखते हैं। आ गया, सेमी कॉलन आ रहा क्योंकि हम लोग सेमी कॉलन दे दिए, कॉलन सेमी कॉलन है, क्योंकि देखो कभी भी जब आगे @ लगा देते तो वहां पे सेमी कॉलन। तो फिर से देखो कहाँ कहाँ चेंजेस किए, हम लोग का सीक्वेंस गलत था, पहला नेम दूसरा वैल्यू होता है, ठीक है, हम लोग पहला वैल्यू मान लिए तो दूसरा नेम मान लिए थे, दूसरा एडिटर हटा के टेक्स्ट बॉक्स कर दिए। अब हमारा काम हो जाएगा, एडिटर में ले लेगा, हम लोग पैरामीटर का सीक्वेंस गलत दिए, आ गया। तो यहाँ नेम नेम ही दिख रहा है कि हम लोग चेंज नहीं किए, दोनों जगह क्या है, नेम ही है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ईमेल, प्रॉपर्टी का नाम क्या है 2 बार है क्या, नेम हम लोग 2 बार दे दिए, रोल नेम ईमेल डेट ऑफ बर्थ, और ठीक है, अब हमारा परफेक्टली बन। लेकिन अभी क्या है कि जो प्रॉपर्टी का नाम है वही लेबल बन के आ रहा है, तो पहले हम लोग वो देखेंगे कि लेबल कैसे चेंज करते हैं। तो बताए थे लेबल चेंज करने के लिए डिस्प्ले नेम नाम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम लोग, कहाँ पे, मॉडल के ऊपर, तो आ गया ये। तो पहले हम लोग वो काम कर लेते हैं, स्टूडेंट में जाते हैं, क्योंकि एक एट्रीब्यूट पे जितना चाहे उतना क्या लगा सकते हैं, एक प्रॉपर्टी पे जितना एट्रीब्यूट चाहे उतना लगा सकते हैं। तो डिस्प्ले नेम हम यहाँ चाहते हैं कि रोल नंबर लिखा हुआ है, जब लेबल बने तो इसका लेबल बना तो नेम लिखा हुआ है, इसका लेबल बने तो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, जितना चाहे उतना दे सकते, कुछ भी लिख देंगे वहां पे लेबल की जगह ये प्रिंट हो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। चलो अब रन करा के देखते हैं। ठीक है, हाँ कोई भी चीज, हाँ कंपलसरी के स्टैटिस्टिक दे दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। डबल कोट्स में तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, जो लिखो वो प्रिंट हो जाएगा। चलिए अब अगला जो है हमारा काम है वैलिडेशन। तो वैलिडेशन के लिए आपको वैलिडेशन लगाना पड़ता है, जैसे रोल नंबर है, तो रोल नंबर में हम लोग चाहते हैं कि ये हमेशा रिक्वायर्ड एलिमेंट हो, क्या हो, रिक्वायर्ड के लिए रिक्वायर्ड नाम का क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है, IREI, देखो नेम भी हमारा क्या है, रिक्वायर्ड एलिमेंट है, बता देंगे। नेम में अगर तुम कोई साइज वाइज लेंथ बताना चाहते हो बता सकते हो, बताएंगे आगे एक एक करके। पहले देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी नेम तो हो ही गया,
कोई भी ऐसे उसके ऊपर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि डिस्प्ले नेम ऊपर होगा, सारा एट्रीब्यूट होना चाहिए। एट्रीब्यूट किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है, लेकिन अगर मान लो हम लोग जिस सीक्वेंस पर रखे उसी सीक्वेंस पहले डिस्प्ले नेम है, उसके बाद फिर ऐसे वो ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत। डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के लिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे भी रिक्वायर्ड ही ले लेते हैं। ईमेल आईडी के लिए ईमेल नाम का ही है, ईमेल एड्रेस नाम। तो क्या करेगा, ईमेल का जो फॉर्मेट होता है वो अपने आप चेक कर लेगा। यहां पे हम लोग लेते हैं स्ट्रिंग लेंथ। फोन तो फोन नंबर का होगा ना, मोबाइल नंबर का नहीं। स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ में क्या होता है, तुमको दो चीज देना पड़ता है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो हम लोग यहां देंगे मिनिमम लेंथ 10 होना चाहिए और मैक्सिमम लेंथ मैक्सिमम। मैक्सिमम, मैक्सिमम लेंथ अच्छा एक काम करते हैं ना, पहले देते हैं मैक्सिमम देते हैं 13, मिनिमम देते हैं अच्छा ले 13 देते हैं कि मैक्सिमम 13 हो जाए, या तो मिनिमम देना होगा या तो मैक्सिमम देना होगा। ठीक है, ये 13 दे दिया कि मैक्सिमम कितना जाएगा 13 से ज्यादा। और मोबाइल नंबर भी हो गया। ईमेल एड्रेस ये गलत जगह, तो यहां देना मोबाइल नंबर के। यहां पे हम लोग फिलहाल कहाँ क्या चेक करना है, तो कुछ रिक्वायर्ड फील्ड है, कुछ में हम लोग बता दिए किसी में ईमेल का फॉर्मेट फॉलो होना चाहिए, किसी में लेंथ बता दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, दोबारा इस प्रोजेक्ट को रन कराते हैं और सबमिट करते हैं, देखते हैं कोई एरर खाली छोड़ के कुछ एरर आता है या अभी कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि एरर दिखाने के लिए हम लोग जगह बनाए नहीं। पहला एरर दिखाना होगा तो एरर दिखाने के लिए कोई तो जगह बनाना होगा ना, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो तुम तो यहां एट्रीब्यूट लगा दिए, फिर भी वैलिडेशन वैलिडेशन नहीं होने का दो कारण है। पहला, एक तो एरर मैसेज दिखाने का कोई जगह नहीं है, तो एरर मैसेज को दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हर कंट्रोल के साथ एक और कंट्रोल लगाना पड़ता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं @HTML डॉट वैलिडेशन मैसेज। और यहां पे भी प्रॉपर्टी का नाम देना पड़ता है कि किसका वैलिडेशन मैसेज, ये वैलिडेशन मैसेज किसका दिखाएगा, कॉल का। उसी तरह से इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके नीचे लोग यहां पे नेम का दे देंगे, ईमेल के नीचे ईमेल का दे देंगे, और MOB के नीचे MOB का दे। अब तुम लोग दे भी दिए, जगह भी बना दिए। अब क्या ये वैलिडेशन कर रहा है, देखते हैं। अब तो जगह भी बना दिए। अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम पहले बताए थे कि ये सर्वर साइड वैलिडेशन है। सर्वर साइड वैलिडेशन में क्या होगा, डेटा किसके पास जाएगा, कंट्रोलर के पास। वैलिडेशन कौन करेगा, कंट्रोलर।
तो अब यहां से हम लोग जब सबमिट करेंगे, ये किसको कॉल करेगा? यहां तो कोई हम लोग एक्शन मेथड दिए नहीं है, तो जब हम लोग कोई एक्शन मेथड नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, वापस वो इंडेक्स को ही कॉल करता है। लेकिन ये अभी जो ये है ये गेट वाला है, जब फॉर्म सबमिट करता है तो पोस्ट वाला आता है। क्या आता है? पोस्ट वाला। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? HTTP पोस्ट के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? एक एक्शन मेथड बनाएंगे इंडेक्स के नाम से, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां क्या देंगे? इंडेक्स। और ये क्या लेके आएगा? वहां से एक ऑब्जेक्ट लेके आएगा, मॉडल लेके आएगा स्टूडेंट का, क्योंकि स्टूडेंट का आएगा। और यहां पे अब आपको चेक करना पड़ता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसमें डेटा सही है या नहीं। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाए थे उसमें एक यूज किए थे टर्म स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा, तो प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू दोनों मिला के क्या होता है? उसका स्टेट होता है। जैसे मान लो कि रोल इक्वल्स टू जो उसका वैल्यू होगा, नेम इक्वल्स टू जो उसका वैल्यू होगा। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट आया है, जो मॉडल आया है, उसका स्टेट सही है या नहीं है। तो उसके लिए लिखना पड़ता है इफ, यहां लिखना पड़ता है मॉडल स्टेट, जो भी मॉडल है हमारा, इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर मॉडल स्टेट हमारा क्या है? सही है, तो क्या काम करना है? और अगर सही नहीं है, हम लोग मालूम क्या करेंगे? रिटर्न व्यू, और वापस यहां पे स्टूडेंट को डाल के भेज देंगे। तो अगर मॉडल स्टेट सही है तो जो काम डेटा सबमिट कहीं स्टोर होना या जो भी होना हो जाएगा, फिर हम दिखाएंगे क्या करेंगे। और अगर मॉडल स्टेट सही नहीं है तो वापस क्या करिए? आप व्यू रिटर्न करिए। व्यू रिटर्न करिए मतलब किसको रिटर्न कर देगा? इंडेक्स को। और यहां से क्या पास कर दे रहे हैं? स्टूडेंट डेटा। तो वापस वही फॉर्म खुलेगा और वहां पे एरर मैसेज भी दिखाएगा, और जो डेटा आप भर के भेजे तो वो डेटा वहां फिल भी दिखाएगा। ये S2 इसीलिए पास की है कि जो तुम दिया वही उसको क्या किया? वापस कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। ये तुमको कभी भी वैलिडेशन करना है तो ये चेक करना पड़ेगा। अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे, इसके लिए व्यू बनाएंगे, व्यू बनाएंगे। अब सबमिट कर, क्या आया? द वैल्यू इज वैलिड, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ईमेल आईडी फील्ड इज रिक्वायर्ड, द मोबाइल नंबर फील्ड। अच्छा, यहाँ डाल देते हैं कॉल नंबर 1। अब देखते हैं, इसका एरर गायब हो गया ना? इसका एरर तो दिख रहा है, ये रेड में नहीं दिख रहा है। रेड में दिखाना चाहते तो दिखा सकते हैं, अजय देते हैं। अभी ऑटोमेटिक आया, हम उसको चेंज कर सकते हैं, आएंगे ईमेल आईडी फील्ड इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड है तो ABC लिख दिए। अब देखो क्या आ रहा है, ईमेल आईडी फील्ड इज नॉट वैलिड फॉर ईमेल एड्रेस। जो ईमेल का फॉर्मेट है वही फॉर्मेट में होना चाहिए। देखो एक एक एरर माइनस होते जा रहा है लेकिन वापस नहीं आ जा रहा है। अब हम लोग यहाँ देते हैं मोबाइल नंबर, लेकिन अब ये कुछ नहीं हुआ, वहां से तुम लोग कुछ कराया नहीं है। अब हम लोग चाहते हैं कि अगर तुम्हारा एक कोई अलग से व्यू बना देते हैं। व्यू जो हम लोग बनाएंगे वो हम लोग बनाते हैं अलग नाम से। तो यहाँ करते हैं रिटर्न। अब देखो अगर हम लोग रिटर्न व्यू लिखेंगे ये तो अपने आप को कॉल कर देगा, और अगर किसी दूसरे व्यू को भेजना होता है यहाँ लिखना पड़ता है रिडायरेक्ट टू एक्शन। भैया तुम दूसरे एक्शन को रिडायरेक्ट कर दो, इसको तो डेटा को, ठीक है। और उसमें एक क्या पास कर दो? मॉडल। हम लोग क्या कर दिए? मॉडल पास। अब यहां पर हम लोग बनाएंगे कौन सा? स्टोर डेटा नाम का एक पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। तो यहां क्या करेंगे? स्टोर डेटा। और क्योंकि इसको एक क्या पास हो रहा है? ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट, STU ले लिए, या यहां छोड़ दो, यहां पे नहीं, हाँ ये तो रखना पड़ेगा स्टूडेंट का। तो वो जो भेजेगा हमको वो यहां आ जाएगा, और हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न क्यू, और इसमें STU। देखो वहां पे ऑब्जेक्ट इसके पास आएगा, ये चेक करेगा कि हमारा सब कुछ सही है तो यहाँ आएगा, नहीं है तो वापस भेज देगा। सही है तो क्या करेगा? ये सो डेटा को भेजा, यहाँ से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट भेज दिया, जो डेटा फॉर्म से आया था वो इसको भेज देगा, और ये कहाँ भेज देगा? अपने व्यू में भेज देगा। इसका व्यू जनरेट कर देते हैं। याद होगा हम लोग इसका फोल्डिंग पढ़े हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें जो डिटेल्स वाला इसका फोल्डिंग है वो जनरेट कर देते हैं। राइट क्लिक, एड व्यू, क्योंकि इसको स्टूडेंट क्लास का जा रहा है मॉडल। यहाँ पे एम्प्टी की जगह क्या ले लेंगे? रेजर व्यू, एड, और इसमें जो टेम्पलेट लेंगे वो क्या ले लेंगे? डिटेल्स। मॉडल
स्टूडेंट है, तो इसके लिए कोड अपने आप जनरेट हो जाएगा। तो जो भी तुम फॉर्म में डेटा दिया, अगर सब कुछ सही है वो दिखा देगा, गलत है तो एरर मैसेज आ जाएगा। रही बात तुम्हारा इसका कि रेड कलर में आना चाहिए या मैसेज चेंज होना चाहिए, वो भी हम आगे बता। आ गया, कभी देखो जनरेट हो गया अपने आप, मॉडल वॉडल सब कुछ हो गया। देखो अब इसमें हम लोग कोड लिखना नहीं पड़ा, तो खुद से लिखना पड़ता। अब देखते हैं कि सारा डेटा सही डाल के क्या होता है। पहले तो बिना डेटा डाले देखेंगे। डीओबी वाला डिलीट हो गया क्या? नेम जो 2 बार था वो डीओबी था, तो होता था डीओबी है ही नहीं। एक में डाल, तो मॉडल के बेस पे के, तो मॉडल में तो है ही। यहाँ एडिटर ले लेते हैं, आ जाए तुम्हारा सॉरी डेट बॉक्स। यहाँ पे डाल, पहले ऐसे डालते हैं, और उसका हम लोग का कुछ ये पैरामीटर का लफड़ा होगा। एडिटर का पैरामीटर अलग होता है ना, तो वो एट्रीब्यूट इस पे अप्लाई। ठीक है, सब कुछ सही से डाल दिए, डेट ऑफ बर्थ भी डाल देते हैं। अब सबमिट करते हैं, जो भी यहाँ। हाँ, व्यू में डालना नहीं है, दोबारा उसको जनरेट कर देंगे। एक ही व्यू को बहुत बार जनरेट किया जाता है नहीं। राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू, व्यू करेंगे, फिर से डिटेल्स ले लेंगे, मॉडल ले लिए स्टूडेंट, वो बोलेगा रिप्लेस करना, हाँ करना, अपडेट। लेकिन अब हम लोग तो 2 काम बच गया। एक, हम लोग अपने हिसाब से एरर मैसेज देना, अपने हिसाब से जब एरर मैसेज देना चाहते हैं तो जो तुम्हारा उधर हो जाता है, जो तुम्हारा स्टूडेंट मॉडल है जहां पे आप एट्रीब्यूट लिखे वहीं पे एरर मैसेज भी बताना पड़ता है। जनरेट हो गया, इसमें देखते हैं। तो लगता है कि डेट वाला वो समझ नहीं रहा है। होता क्या है ना कि इसके फोल्डिंग में क्या है कि वो हो सकता है कि डेट वाला डेटा टाइप को समझ नहीं पा रहा, वो वाला को समझ। डेट टाइम देख दे, ठीक है, डेट टाइम दे दिए। अब अच्छा उसको देख लेते हैं कि फिर से रीजनरेट कर दे। अब जैसे यहाँ पे रिक्वायर्ड है तुमको एरर मैसेज भी दिखाना, क्या दिखाना है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट देके एरर मैसेज लिखना पड़ता है। एरर मैसेज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, रोल फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक।
ऑल छोड़ दो, दिस फील्ड कैन नॉट बी। अब क्या होगा कि अगर इसको खाली छोड़ेंगे तो जो अपने आप मैसेज आ रहा था उसका जगह कौन सा मैसेज आएगा, ये वाला मैसेज। कलर नहीं, कलर देना पड़ेगा, कलर के लिए भी आगे बता, उसके लिए फिर नहीं नहीं वो नॉर्मल CSS। यहाँ क्या है, एरर मैसेज, ये भी दिस फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक क्योंकि रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड वाले में सब में वही रहेगा। यहां पे देते हैं इनवैलिड ईमेल आईडी, देते हैं इनवैलिड ईमेल आईडी फॉर्मेट, वैलिड मेल ई फॉर्मेट। और मोबाइल नंबर वाले में दो पैरामीटर, तो पहला तो 13 हो गया, लेंथ ऑफ मोबाइल बी इक्वल्स टू 13, 13 या 13 से, तो 13 या 13 से कम, 12 भी हो सकता है, या 10 दे देंगे तो 10 ही रखेंगे भाई फिक्स। फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक तो ठीक, तो उसका डेटा टाइप के हिसाब से बता, फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर यहाँ हम लोग डाल देते हैं 1। ईमेल आईडी डालते हैं लेकिन गलत डाल देते हैं, इनवैलिड ईमेल आईडी फॉर्मेट। मोबाइल नंबर फील्ड इज रिक्वायर्ड क्योंकि अभी तो डाले ही नहीं है, लेकिन हम गलत डाल देते हैं। अच्छा 13 से ज़्यादा ले ही नहीं रहा, ले ही नहीं रहा, और बढ़िया है। अब है कि तुम्हारा, तुम चाहते हो रेड आए, तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, जितना भी तुम्हारा टेक्स्ट का व्यू ना, जितना भी तुम्हारा एरर मैसेज वाला, इस पे एक प्रॉपर्टी दे दे न्यू, या तो तुम डायरेक्टली CSS लिख दो, स्टाइल को कंप्लीट, स्टाइल इक्वल्स टू कलर, कलर कोलोन, पहले काम कर रहा है, और नहीं तो CSS का क्लास बना के यहाँ क्लास नेम जैसे दिया ना वैसे क्लास का नेम दे देंगे। क्लास वाले में @ लगता है, कि क्लास यहाँ पे क्या कीवर्ड है, क्लास क्या है, तो जो कीवर्ड है वहां पे आपको @ लगाना पड़ेगा। आया रेड कलर में, ऐसे ही हम लोग क्या कर देते हैं, सब में डाल देते हैं, सारे वैलिडेशन मैसेज में। एडिटर वाला जो हमारा बॉक्स पूरा नहीं आ रहा, क्या पैरामीटर, देने का है ही नहीं में एट्रीब्यूट। ठीक है चलो, अब हमारा देखो वैलिडेशन के लिए क्या क्या किए हम लोग, सबसे पहले मॉडल बनाए, मॉडल बनाने के बाद अलग अलग वैलिडेशन एट्रीब्यूट लगाए, अगर एरर मैसेज देना है तो यहाँ पे एरर मैसेज स्पेसिफाई कर दिया, अगर सब में अलग अलग एरर मैसेज अपने हिसाब से देना है तो
दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, जो तुम्हारा व्यू है उसके अंदर एरर मैसेज दिखाने के लिए वैलिडेशन मैसेज नाम का एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पे वही प्रॉपर्टी का नाम देना पड़ेगा, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स है, चाहे वो टेबल है या डिस्प्ले नेम है, तो प्रॉपर्टी का नाम उसके साथ लिंक करा दिए, तो जो भी अगर एरर मैसेज आता है यहीं पे आएगा। तीसरा काम हमको कहाँ करना पड़ता है कि कभी भी अगर आपको ये चेक करना है कि वैलिडेशन जो तुम्हारा फील्ड्स दिया गया है, वैलिडेशन दिया गया है, वो सही से काम, वो सही से उसको फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है, तो हम लोग कंट्रोलर के अंदर सिंपल सा जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा बस हम लोग यहाँ क्या चेक कर लेंगे, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर इज वैलिड है तो आप काम करिए, और इज वैलिड नहीं है तो तुमको क्या करना है, सिंपल सा वापस उसी व्यू को रिटर्न करा देना वही डेटा डाल के, ताकि वो फॉर्म दोबारा खुल जाएगा विथ एरर मैसेज। और वहां पे ये एसटीयू इसलिए पास करे कि जो डेटा वहां से आया वही डेटा प्री फिल्ड दिखेगा, क्योंकि देखो डेटा गायब तो होता नहीं है, डेटा तो वापस वही मिल जाता है। तो वो डेटा जो तुम जितना डाले उतना मिलेगा, जितना नहीं डाले वो नहीं मिलेगा। अगर गलत डाले तो गलत ही वहां मिलेगा, तुम फिर उसको चेंज करके वापस भेजो। एक बार फिर से देख लो इसका आउटपुट। अच्छा, एक काम और करते हैं हम लोग, वो जो एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, सबमिट करें तो यहाँ पे देखोगे ब्लैंक वाला पहले मैसेज नहीं आता है, क्या रहा है, द वैल्यू ब्लैंक इज इनवैलिड, क्योंकि उसका डेटा टाइप क्या है, आईएनटी है। तो वो ये भी चेक कर रहा है कि इसके हिसाब से डेटा टाइप के हिसाब से डेटा क्या है, गलत है। यहाँ पे एरर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक डेट डाला हुआ है, तो यहाँ डाल दिए हम लोग, देखो फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक डाल दिए, को हटा देते हैं। ये देखो ईमेल के हिसाब से ये क्या है, अभी तो रिक्वायर्ड फील्ड है, क्योंकि ईमेल तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम फॉर्मेट बताए हैं तो फॉर्मेट का तो वैल्यू होना ही होना चाहिए, तो पहले वो चेक करा कि है ही नहीं। और जब हम लोग यहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा डाल देंगे तो बोलेगा फॉर्मेट गलत है। फिर जब सही डाल देंगे, फिर मोबाइल नंबर का डाल दिए, देखो मोबाइल नंबर फील्ड रिक्वायर्ड, तो मोबाइल नंबर फील्ड ले ले रहा है, मिनिमम उससे कम ले ले रहा है, उससे ज़्यादा नहीं ले रहा। तो यहाँ पे देखो 13 से ज़्यादा नहीं लेगा, लेकिन 13 से कम ले ले रहा है। ये देखो सारा कुछ अगर सब कुछ सही था, व्यू बनाए थे, यहाँ पे भेज दिया डेटा को हमको। ये तो डेट ऑफ बर्थ तो कुछ ना कुछ तो डाला ही हुआ था ना, तो जो डाला हुआ तो आ गया। इस तरह से हम लोग लूजली टाइप फॉर्म या लूजली टाइप व्यू में क्या करते हैं, वैलिडेशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसी प्रोग्राम को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, स्ट्रांगली टाइप में। तो करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ फॉर्म को हम लोग चेंज कर देंगे, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, वही रहेगा। तो चलो नेक्स्ट में टॉपिक छोटा सा बनेगा जहां पे हम लोग इसी फॉर्म को स्ट्रांगली टाइप बनाएंगे और उसमें वैलिडेशन